एनीवन कैन बिकम रिच विद स्टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मार्केट कैप क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पी रेशियो क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके यूज क्या क्या है। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको पी रेशियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी रेशियो से ही पता चलता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या है एंड कोई भी कंपनी कितना ग्रो कर रही है। तो पी रेशियो एक मेन फैक्टर है किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज पी रेशियो। तो पी रेशियो का सीधा सा मतलब है किसी भी कंपनी में आप 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी से पूछे कि आप 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा देना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कम ही देना चाहेगा। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें कि पी रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अगर हम पी रेशियो के फॉर्मूले की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, किसी भी शेयर का आप मार्केट प्राइस ले लीजिए एंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एग्जांपल के तौर पे देखें तो 100 रुपीज़ का मान लीजिए एक शेयर है और उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपये है। तो अगर उसका पी रेशियो निकालेंगे तो 20 होगा, उसका 20 पी रेशियो हो गया। तो ये पी रेशियो सही है या गलत है, ये जानने के लिए हम उस इंडस्ट्री का पी रेशियो, एवरेज पी रेशियो देखेंगे। सारी कंपनीज का पी रेशियो मिला के जो एवरेज निकलेगा वो एवरेज पी रेशियो देखेंगे, ताकि हम जान पाए कि जो इसका पी रेशियो है कम है या ज़्यादा है। तो अगर आपको किसी से कंपैरिजन करना होगा तो आप सेम फील्ड के कंपनी से करेंगे। जैसे आपको विराट कोहली का कंपैरिजन करना है तो आप उसेन बोल्ट से नहीं करेंगे, आप ऑब्वियस सी बात है रोहित शर्मा से या सचिन तेंदुलकर से करेंगे। तो इसलिए सेम आपको सेक्टर देखना पड़ेगा, सेम इंडस्ट्री देखना पड़ेगा, ताकि आप सही पी रेशियो निकाल पाएँ। तो चलिए मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ 2 डिफरेंट सेक्टर के पी रेशियो की। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटी कंपनी जिसका पी रेशियो है 20 एंड एक एफएमसीजी कंपनी है जिसका पी रेशियो है 40। तो अलग-अलग सेक्टर के अलग-अलग पी रेशियो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग-अलग सबका ग्रोथ होता है इसलिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ज़ोमैटो का जैसे प्राइस है 303, अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं पी रेशियो 1266 है। मीन्स कि आपको ₹1 कमाने के लिए ₹1266 देना पड़ रहा है ज़ोमैटो में। बट इसका इंडस्ट्री पी देखिए, इंडस्ट्री पी सिर्फ़ 121 है। अगर एवरेज निकालेंगे आप तो सिर्फ़ 121 है। इससे 10 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है ज़ोमैटो के शेयर में। तो चलिए इसी सेक्टर के मैं एक दूसरी कंपनी का आपको एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, स्विगी का। इसका शेयर प्राइस है ₹344। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो -22 है। अब माइनस में क्यों है? माइनस में इसलिए कि कंपनी प्रॉफ़िट ही नहीं कर रही, कंपनी अभी तक लॉस में है। तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कंपनी लॉस में है? तो हम यहाँ पे सिर्फ़ पी रेशियो की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पी रेशियो को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पी रेशियो के अलावा भी, आप उनको भी आपको देखना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर के एक कंपनी की जिसका पी रेशियो हम देखेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जिसको बोलते हैं, इसका पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 22 के आसपास है एंड इसका इंडस्ट्री पी 23-24 के आसपास है, जो कि आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से मैच खा रहा है, तो इसका मतलब इसका पी रेशियो बेटर है। तो पी रेशियो तो आपने देख लिया, और भी चीज़ें आपको देखनी होती है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है, 10 लाख करोड़ के आसपास। तो चलिए दूसरी कंपनी का आपको दिखाता हूँ मैं, टेक महिंद्रा, ये भी आईटी कंपनी है, तो हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं टीसीएस से। तो इसका अगर हम देखने जाएँ पी रेशियो, तो इसका पी रेशियो 35, बट इंडस्ट्री का कितना है 24 के आसपास। तो अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये आपको महँगा दिख रहा है। जहाँ आपने टीसीएस देखा, टीसीएस आपको बिल्कुल इंडस्ट्री की पी से मैच खाता हुआ दिखा। बट ये टेक महिंद्रा आपको थोड़ा-सा महँगा दिख रहा है। तो आप यही चीज़ें देखेंगे कि कौन-सी कंपनी इंडस्ट्री के पीई से आपको मैच खाती हुई दिख रही है। ऐसी कंपनीज़ पर ही आपको फ़ोकस करना है ताकि आप अच्छे शेयर को चुन सकें। तो यूजेज़ ऑफ पी रेशियो की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक दुकान है जिसमें आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, आपको हर महीने ₹10,000 मिलेगा। एंड दूसरी तरफ देखें तो एक दुकान है जिसमें आपको 12 लाख रुपए देना पड़ रहा है, बट आप ₹15,000 महीने में आपको रेंट मिल रहा है। तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर हम 10 लाख का देखें तो 1% आपको ₹10,000 हर महीने मिल रहा है,
बट यहाँ पे 12 लाख दे रहे हैं आप, आपको 12,000 नहीं मिल रहा, 15,000 मिल रहा है, तो 1% से ज़्यादा मिल रहा है। तो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 12 लाख दे करके 15,000 कमाना चाहेंगे। इसलिए शेयर खरीदने से पहले देखें कि पी रेशियो कम होना चाहिए और ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं पी रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर पी रेशियो लो है तो इसका मतलब है स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, बट ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा उसमें। एंड फ्यूचर की बात करो तो फ्यूचर भी आपको बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। अगर हाई पी रेशियो की बात करें तो हाई पी रेशियो में आपको स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, जैसे आपने जोमेटो का देखा, पी रेशियो हाई है बट हाई ग्रोथ भी आपको दिखेगा। एंड फ्यूचर की बात करो तो फ्यूचर भी आपको अच्छा दिखेगा क्योंकि पी रेशियो हाई है एंड ग्रोथ भी हाई है। तो पी रेशियो अगर आप देखें तो पी रेशियो कम होना चाहिए एंड ग्रोथ कंपनी की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे अगर आप देखते हैं कंपनी जो आपको मिल जाए जिसमें आपको पी रेशियो कम देखने को मिले एंड ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिले, तो वो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक अच्छी कंपनी होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पी रेशियो आपको कैसे देखना है, कितना होना चाहिए एंड ग्रोथ कंपनी की कितनी होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अब सीज़न के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।